नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हम अपने चैनल पर जो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू साक्षात्कार अपने चैनल पर लेके आते हैं और आपको भी मार्गदर्शन वो लोग करते हैं अच्छे से, जिससे आप भी यदि उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इनसे प्रेरित होकर क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पटना विश्वविद्यालय के हमारे एक भैया छात्र सुमित भैया, उनको बुलाए हैं, जिनका चयन बिहार एसआई बिहार दरोगा में हो गया है और ये अगले कुछ दिनों में ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। तो मैं भैया से आग्रह किया कि भैया कृपया हमारे भी चैनल पे आकर थोड़ा सा हमारे भी बच्चों को मनोनीत कर दीजिए कि हाँ कैसे तैयारी किया जाए, क्या किया जाए। तो वो हमारे चैनल पे आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी ये आपको बताएंगे कि ये कैसे तैयारी किए हैं। तो नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो भैया आपका चयन बिहार दरोगा में हुआ है, तो बिहार दरोगा में किस पोस्ट पे आपका चयन हुआ है? बिहार दरोगा में मेरा असिस्टेंट जज सुपरिटेंडेंट में चयन हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने चुना था। इस बार मेरा फर्स्ट चॉइस वही था, असिस्टेंट जज सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है जी। तो भैया से अब जानेंगे कि भैया का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ, 10th कहाँ से किए, 12th कहाँ से किए, और फिर धीरे धीरे सारी बातें करेंगे कि तैयारी कैसे किए, कौन सी बुक्स पर है। आप लोग को भी तैयारी करना है तो भैया भी क्या आपके लिए कुछ कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो भैया आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? देखिए, मेरा प्रारंभिक शिक्षा हुआ जिला जहानाबाद से, ठीक है। मैंने मानस विद्यालय से वहाँ से 10th किया, ठीक है, और उसके बाद भीमपुरा इंटर कॉलेज जो कि हिंदी माध्यम से है, वहाँ से मैंने इंटर किया और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। हाँ, तो पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज से? हाँ, बीएन कॉलेज से जी। उसके बाद भैया दिल्ली चले गए, तो दिल्ली जाने पर क्या मतलब आप कोचिंग किए या किस चीज़ की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए? देखिए, दिल्ली में गया ड्यू में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। उसमें एडमिशन तो लिया, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। और मैं चला गया एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए। मैंने सोचा 2 साल में सीजीएल का मेरा हो जाएगा और फिर मैं यूपीएससी का मेरा मेन मोटो था, ठीक है। तो मतलब मैं गया जब सीजीएल का प्रिपरेशन करने के लिए, तो हुआ क्या कि मतलब 2 साल तो मैंने बहुत बढ़िया ढंग से मैंने सीपीओ का एक एग्ज़ाम भी निकाली 2017 में, ठीक है। उसमें मुझे सीआरपीएफ का पोस्ट मिला था, सब इंस्पेक्टर का, जिससे कि मैंने नहीं ज्वाइन किया कि मेरा लक्ष्य था कि सीजीएल के थ्रू अगर मैं बन जाऊंगा कुछ तो मेरे पास पर्याप्त समय होगा कि मैं इसके लिए आईएएस के लिए मैं तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि 2017 से फिर जब मैं लगा तो 2019 में लॉकडाउन लग गया, ठीक है। उसमें मैं सीजीएल मेंस का मेरा हो चुका था, ठीक, और एक में मैं मेरिट से 4 नंबर से बाहर हो गया था सीजीएल में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं जब लॉकडाउन लग गया तो मैंने सोचा बिहार दरोगा का उसमें फॉर्म निकला था तो मैंने उसे डाल दिया, ठीक है। और डाल दिया तो बस मैंने उसका कुछ दिन तैयारी किया, 2-3 महीने, ठीक है, और बिहार दरोगा का हुआ, ठीक है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर हम सारी जर्नी जानते हैं क्योंकि ये वीडियो बिहार दरोगा से रिलेटेड है। तो सारी जर्नी की पीटी की तैयारी कैसे किए, मेंस की तैयारी कैसे किए, और उसके बाद फिजिकल की तैयारी। तो सबसे पहले पीटी की तैयारी आप कैसे किए और कौन सी बुक्स को पढ़े आप? देखिए, पीटी की तैयारी के लिए मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था, ठीक है। पीटी के लिए मैं था दिल्ली में ही, ठीक है, तो वहाँ मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे मैंने जब फॉर्म डाला तो चूँकि अब ये मतलब सीजीएल का मेरा थोड़ा सा मतलब केस वेस चल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ दिन बिहार दरोगा का मैं देख लूँ। तो मैंने एक लूसेंट किताब उठाया, ठीक है। चूँकि मैं जो सीजीएल का प्रिपरेशन था वो घटना चक्र से करता था। घटना चक्र वो भी जो सीजीएल एसएससी के लिए आता है स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं उसको बस पढ़ता था। तो इसके लिए मैंने लूसेंट का बुक उठाया और एक एडुटेरिया का घटना चक्र मैंने लिया, ठीक है। और थोड़ा बहुत स्पीडी से ही मैंने देखा, लेकिन मेनली लूसेंट और एडुटेरिया को मैंने फॉलो किया। एडुटेरिया करंट अफेयर्स? हाँ, एडुटेरिया करंट अफेयर्स के लिए किया मैंने, ठीक है। और उसी को मैं डेली 4 से 5 घंटे में डेली लूसेंट पे देता था और आधा घंटा के आसपास से 1 घंटा मान लीजिए एडुटेरिया पे देता था। और उसी के थ्रू मैंने प्री का और कितने महीने तक आप ऐसा डेली करते? ऐसा मैंने 2.5 से 3 महीने तक किया, ठीक है। और उसके में हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मेंस का तैयारी आप कैसे किए? देखिए, मेंस के तैयारी के समय हुआ क्या कि उस समय लॉकडाउन लग गया,
ठीक है। लॉकडाउन लग गया तो बदकिस्मत कहिए, भाग्य कहिए, जो भी हो, मैं आ गया घर पे, ठीक है। अब चूंकि घर पे तो पढ़ाई होती नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आया अपने हॉस्टल में, जहाँ से मैंने की ग्रेजुएशन किया था, बिहार नेशनल कॉलेज का मेन हॉस्टल जो है, ठीक है, वहाँ पे आया। और वहाँ पे मुझे जूनियर लड़कों ने स्थान दिया कि हाँ भैया कुछ दिन आप यहाँ पे मेंस का तैयारी कर सकते हो, आप यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। और यहाँ पे और बहुत सारे बच्चे थे जो कि मेंस का तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो वहीं पे मैं रुक गया, ठीक है, फिर दिल्ली नहीं गया, वहीं पे रहा और वहीं से मैंने मेंस का तैयारी सही से किया। और साथ में क्या हो कि ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग का होता था, ठीक है। जैसे दिन भर हम लोग जो पढ़े वही रात को एनालाइज किया जाता था, वहाँ पे क्वेश्चन एराइज किया जाता था, आपको बताना है, ठीक है, और उसका एनालिसिस किया जाता था बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी हुआ। और उसके बाद मेंस हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर हमारा रिजल्ट। तो फिजिकल की तैयारी आप मेंस के बाद किया, मेंस से पहले शुरू से करते आ रहे थे? नहीं, देखिए, फिजिकल का तैयारी मैंने मेंस के बाद किया है, ठीक है। जैसे मैं तो पहले सीपीओ में, मैंने बताया कि मैं सीपीओ में क्वालिफाइड था, ठीक है। तो सीपीओ के लिए मैंने रनिंग किया था, ठीक है। तो वो रनिंग मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिशियरी साबित हुआ, ठीक है, क्योंकि जब एक बार आप रनिंग कर लेते हैं तो दोबारा आपको उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता है जितना कि पहली बार आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने मेंस के बाद वही तैयारी उसका शुरू किया मैंने, रनिंग का। और हमारे बच्चों को मतलब जो देख रहे हैं उनको ये बता दीजिए कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए, क्योंकि अगले 2.5 महीने में एग्ज़ाम है, तो 2.5 महीना एक प्रॉपर टाइम है तैयारी करने का। इससे बिल्कुल 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 2.5 महीना बहुत प्रॉपर, बहुत एक बढ़िया समय है बिहार दरोगा के स्पेशली, ठीक है। अगर आप बीपीएससी की, जो कि मैंने प्री निकाला है बीपीएससी का, अगर आप उसको भी अगर करना चाहते हो, वो भी आप 2.5 से 3 महीना में बीपीएससी का प्री का कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ बिहार दरोगा के लिए स्पेशली कर रहे हैं तो 2.5 से 3 महीना बहुत ही सफिशिएंट टाइम है। और उसके लिए मैंने एक चैनल भी बना दिया है, ठीक है, जो कि है स्टडी विद सुमित सब इंस्पेक्टर करके। उस पर क्या होगा कि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि आपको डेली कितना पढ़ना है, और उसी वे में आपको डेली क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। एक सेट वाइज दिया जाएगा, मैं लाइव आके आपसे क्वेश्चन का करूंगा, ठीक है, जो कि आपको डेली अगर आप फॉलो बस उसको कर लिए तो आपका प्री कोई नहीं रोकेगा जितना मैं कराऊंगा उससे। हाँ जी हाँ दोस्तों, मतलब यदि कोई सफल आदमी, यदि कोई परीक्षा में वो सफल हो गए हैं तो इनके पास अनुभव है, और ये अपने अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे कि आप कैसे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, जैसे ये क्वालिफाई किए। जैसा कि ये बताया कि 3 महीने में ये तैयारी लुसेंट से करके उसके बाद यहाँ पे मेन हॉस्टल में आके 2-3 महीने में मेंस की तैयारी की है, और इनका आज फाइनल सिलेक्शन, ये आप डबल स्टार लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो अब भैया मतलब बेस्ट बुक्स कौन सा है, कौन कौन से बुक्स को प्रेफर करें? देखिए, अभी तो मैं प्री के लिए है आपको, क्योंकि आपका प्री ही मेन लक्ष्य भी होना चाहिए, ठीक है। तो प्री के लिए आप एक लुसेंट बुक उठा लो, ठीक है। लुसेंट छोड़ के आपको लुसेंट हो गया या क्राउन हो गया, या जो भी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक को आप बार बार पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कि अब मैं बोल रहा हूँ तो आप फिर दूसरा बुक शुरू कर दो, नहीं। जिस बुक से आप पढ़ रहे हो बस उसी बुक को आप बार बार रिपीट, हाँ, रिवीजन बस बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो लुसेंट ले लो, जो भी बुक है वो, और एक एडुटेरिया हो गया, उससे आप करंट अफेयर्स कर लो, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा प्री के लिए। और फिर तो मैं आपको गाइडेंस करते ही रहूँगा अपने चैनल पे, जो कि स्टडी विद सुमित सब इंस्पेक्टर करके, ठीक है। इनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको अच्छी देंगे, टाइम टेबल बताएंगे, बुक्स के बारे में बताएंगे, सब कुछ देंगे, करंट अफेयर्स देंगे, तो ये सारा का सारा आपको मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और भैया आप कुछ बता सकते हैं अपने हमारे स्टूडेंट्स को कि अभी क्या किया जाए 2.5 महीने के लिए? 2.5 महीने का समय तो उनको क्या करना चाहिए, या कोई बिगिनर है तो उनको अभी कैसे तैयारी करना चाहिए? हाँ, देखिए, सबसे बढ़िया हमारे जैसे लड़के हैं जो अभी ग्रेजुएशन में हैं, उनको कैसे तैयारी है? जैसे बिहार एसआई का उनका सपना है। सबसे पहले तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, तो आप अपने जो स्टडी है, जो आपका आपने जो ऑनर्स पेपर लिया है उस पर आप पूरा फोकस करो, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो 2 से 3 घंटा आप जीके जीएस का दे सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो तो चल ही रहा है, साथ में अगर लूसेंट या जो भी आप क्राउन हो गया या कोई और भी बुक हो गया, वो सब अगर आप देखते रहोगे, उससे क्या होगा कि आप जैसे ही ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, चाहे बीपीएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, या बहुत सारे लड़के कांस्टेबल का भी तैयारी करते रहते हैं, फिर सीजीएल का भी हो गया, तो जीके जीएस का आपका पोर्शन मजबूत रहेगा, ठीक है। तो एक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करने का आगे जरूरत नहीं पड़ेगा जीएस के लिए। और बिहार में तो आपको पता
पता ही है हर एक जॉब, चाहे सचिवालय का हो, बिहार एसआई हो, कांस्टेबल हो, बीपीएससी हो, ठीक है, बड़ा से बड़ा जॉब भी है जो मतलब आपको पता है कि जीएस के थ्रू ही मिल सकता है, ठीक है। प्री के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी के लिए, ठीक है, जो कि मैंने किया इस बार, बीपीएससी का मैंने मेंस इस बार दिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि एक प्रॉपर वे में, ये नहीं कि एक दिन पढ़े तो 2 दिन छोड़ दिए, आप डेली बस 3 से 4 घंटा, अभी से जो ग्रेजुएट हैं, जो बिगिनर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो भी हो, आप डेली बस उतना समय दो। उस पर लूसेंट हो गया या जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उस पर 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा आप दो। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मेरा बिल्कुल ही, जैसे एक बार आप ख़त्म करोगे आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। बस आप रीडिंग दो उसको, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको याद करो, रीडिंग दो। पहला बार आपको रीडिंग की तरह ही लगेगा, दूसरा बार करोगे तो आपको लगेगा 15% 20% कवर हो रहा है, फिर उसके बाद तीसरा बार करोगे तो थोड़ा कुछ और होगा। वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते जब आप मतलब रेगुलर उसका रिवीजन करते रहोगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ अब इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और जो भी आप एग्जाम दो उसमें तो आपको पता चलेगा ही कि हाँ कितना बढ़िया भैया ने सजेशन दिया, जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ कितना सही मेरे लिए हुआ। बाकी जो है भैया के चैनल पे आपका जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और वहाँ पे आपको ये प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, टाइम टेबल बताते रहेंगे और सब कुछ बताएंगे, बुक्स बताएंगे, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सारा का सारा आपको जानकारी देंगे। तो अगले वीडियो में आपको बेस्ट बुक्स के बारे में भैया बताएंगे, टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तो हमारे चैनल पर आए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।